बलदेव जी, कृपया हमारी समस्या का समाधान ढूंढें। साल दर साल हमारी फसल की पैदावार कम हो रही है। पिछले साल मैंने अपने मसाले का फसल 400 बीघा जमीन में काटा और लगभग 600 बोरी का उत्पादन किया, लेकिन इस साल मैं सिर्फ 400 बोरी का उत्पादन ही कर पाया। मेरी भी यही हालत है। मैंने पिछले साल 290 बीघा से 400 बोरियों का उत्पादन किया था और इस साल मेरे पास मसाले की फसल केवल 300 बोरियां ही हैं। ये केवल कम उपज की समस्या नहीं है। एकीकृत कीट प्रबंधन प्रथाओं का पालन करने के बावजूद हमारे कुछ उत्पादों में कीटनाशकों के अंश पाए गए और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। समझ में नहीं आता ऐसे कैसे हो सकता है। क्या आप अपनी फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन को ठीक से लागू कर रहे हैं या ये कीटनाशकों के प्रयोग में किसी अव्यवस्था के कारण हो सकता है? नहीं बलदेव जी, कंपनियों द्वारा हमें दिए गए हर उपदेश का हम पालन करते हैं और एकीकृत कीट प्रबंधन पर उनके निर्देशों का भी पालन करते हैं। हाँ, सबके पीछे कोई न कोई कारण है। जब तक हम उस कारण को नहीं समझेंगे, हम समाधान खोज नहीं पाएंगे। मैं पास के बासरा गांव में एक लोकप्रिय किसान को जानता हूँ। हम लोग उनसे मिल सकते हैं और इन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। शायद वो हमारी मदद कर सके। ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे। नमस्ते। नमस्ते दिलीप। नमस्ते बलदेव जी, आइए आइए, पधारिए। इतने कम समय में हमसे मिलने के लिए धन्यवाद। आपका खेत बहुत बढ़िया है। धन्यवाद बलदेव जी, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ। दिलीप, मेरे गांव वाले अपनी फसल की कुछ समस्याओं को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। आप खेती बाड़ी के बारे में समझ रखने वाले एक सफल किसान हैं। मुझे आप पर विश्वास है। बलदेव जी, कृपया मुझे समस्या बताइए और मैं इसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपने मुझे जो बताया है उससे मुझे यह पता चलता है कि आप दो महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक, हर गुजरते साल के साथ सबसे बेहतर कोशिश के बावजूद आपकी फसल की पैदावार कम होती गई है। दो, एकीकृत कीट प्रबंधन अपनाने के बाद भी आपकी उपज में कीटनाशक अवशेष है। चलिए हमारे खेत से घूम कर आते हैं। क्या आपने टिकाऊ खेती पद्धतियों के बारे में सुना है? वो क्या है दिलीप जी? समझाता हूँ। भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना समाज की वर्तमान खाद्य जरूरतों को पूरा करने को ही टिकाऊ खेती कहते हैं। ये केवल तात्कालिक लाभ पर ध्यान देने के बजाय दीर्घकालिक दृष्टि से हमारी भूमि और फसलों की देखभाल करने का एक समझदार तरीका है। क्या ये एकीकृत कीट प्रबंधन जैसा है? हाँ, दरअसल वो टिकाऊ खेती के मूल सिद्धांतों में से एक है। टिकाऊ खेती पद्धतियों में ऐसे और भी कई सारे सिद्धांत हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य का प्रबंधन करना टिकाऊ खेती सिद्धांतों का एक मुख्य सिद्धांत है। जब आप कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये मिट्टी के स्वास्थ्य का नाश करता है। कीटनाशकों का इस्तेमाल करते समय आप उसके खाली कंटेनरों और कवरों का क्या करते हैं? क्या आप उसका सुरक्षित रूप से निपटान करते हैं? अगर हम उसे अपनी कृषि भूमि में फेंकते हैं तो कंटेनर के अंदर का कीटनाशक अवशेष मिट्टी में जा सकता है और मिट्टी और फसल दोनों को दूषित कर सकता है। क्या आप कीटों के प्राकृतिक दुश्मनों को प्रोत्साहित करने के लिए जैव विविधता वाले प्राणियों का संरक्षण करते हैं ताकि कीटों को रासायनिक के बजाय जैविक तरीकों से नियंत्रित कर सकें? आपकी कुछ फसलों में कीटनाशक अवशेषों के निशान होने का यह भी एक कारण हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि कीटनाशकों को लगाने का सही समय अल सुबह होता है? ऐसा क्यों? यह मधुमक्खियों और परागण में मदद करने वाले अन्य कीड़ों की रक्षा के लिए है। वे दिन में सक्रिय रहते हैं, इसलिए वह अपने काम शुरू करने से पहले हमें जरूरत पड़ने पर दिन के शुरुआत में ही कीटनाशकों को लगाना चाहिए। मिट्टी की रक्षा करके उचित फसल चक्र और हरी खाद के तरीकों और अन्य अच्छी प्रथाओं को अपनाकर हमें अपनी भूमि की जैव विविधता का संरक्षण करना होगा। हमारी फसल की पैदावार में सुधार लाने के लिए हमें सभी कृषि आधारित गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना चाहिए। यह पर्यावरण के लिए अच्छा होना चाहिए और इससे हमें बेहतर आय भी मिलना चाहिए। हम बेहतर सिंचाई विधियों के माध्यम से पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं। हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए हम सौर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपने सिंचाई पंपों को चलाते हैं। हमारे पास अपशिष्ट जल के निपटान के लिए
उचित जल निकासी व्यवस्था है और हम उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का पालन करते हैं। ये सभी कदम उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर लाभ मिलता है और आय में बढ़ोतरी होती है। बहुत धन्यवाद दिलीप, आपकी बातों ने हमारा उत्साह बढ़ा दिया। याद रखिए, टिकाऊ खेती पद्धतियाँ हमारी फसल की उपज में सुधार लाने में मदद करेंगी, हमारी कीमती मिट्टी, पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगी। हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए आपको मेरी शुभकामनाएं। हमारे पूर्वज एक पुरानी कहावत सुनाते थे, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय कब है। उनमें से एक अक्लमंद व्यक्ति ने कहा 20 साल पहले। उन्होंने उनसे पूछा कि पेड़ लगाने का अगला अच्छा समय कब है, तो उस अक्लमंद व्यक्ति ने कहा अभी।